हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल लॉबी। दिस इज़ अनिल बिफोर यू। आज रक्षाबंधन का दिन है। आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दो बातें कर लेते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, मैं हिंदी में बोलूँगा और आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। मैं आपको देखूँगा नहीं, सुनूँगा नहीं, बस एक विश्वास के थ्रू आप खुद से ईमानदारी से उसको बोलिएगा, ठीक है। जो बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी बस उसी पे चर्चा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ो। पढ़ो का इंग्लिश क्या होगा, किसी को कहना है पढ़ो तो रीड। वेरी गुड, पढ़िए, रीड, पढ़, रीड। ये पढ़ो, रीड दिस। वो पढ़ो, रीड दैट। इस न्यूज़ को पढ़ो, रीड दिस न्यूज़, है ना। यही बोल रहे हैं ना साथ ही साथ। वेरी गुड, ठीक से पढ़ो भाई, रीड प्रॉपरली, ठीक से लिखना भाई, राइट प्रॉपरली। ए मत लिख, डोंट राइट, मत लिख, डोंट राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ, हेयर, वहाँ, देयर, यहाँ से, फ्रॉम हेयर, अरे वहाँ से, फ्रॉम देयर, मेरे घर से, फ्रॉम माई हाउस। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है ना एक्सप्रेशन को उसमें इंक्लूड कीजिए। जब आप एक्सप्रेशन को इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, है ना। खाना कब अच्छा लगता है, जब उसमें 13 मसाले डाले रहते हैं ना, टेस्टी लगता है वो, तब जा करके, नहीं तो नीरस हो जाता है, इंसिपिड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए। कहाँ पे ख़त्म हुआ है, लिखिए पे, तो यहीं से आपको शुरू होना होता है। राइट योर मोबाइल नंबर हेयर। चर्चा किए थे ना कि जब फॉर्म भरवाते हैं तो हम लोग इन सारी बातों का मेंशन करवाते हैं। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए, तो क्या बोलेंगे, पुट योर सिग्नेचर हेयर। बात समझ में आ रही है ना। तो आई थिंक कि आपने मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताओ, इसका इंग्लिश बताना है, क्या होता है, टेल। मुझे बताओ, टेल मी। उसे बताओ ना, देखिए हिंदी में तो नो आता है बट इंग्लिश में नो नहीं आएगा, तो टेल हिम। देख, मुझे मत बताओ यार, डोंट टेल मी। जाओ उसको बताओ, गो। मैंने दो बातें कही, जाओ, गो, और एंड उसे बताओ, टेल हिम, ठीक है। एक कहानी सुनाओ यार, बहुत दिन हो गया, एक कहानी सुनाओ। इससे बातें करते हैं ना, तो एक कहानी सुनाओ। सुनाना क्या होगा, टेल, और एक कहानी का ए स्टोरी, ठीक है। जब आप किसी का स्पेलिंग पूछते हैं तो क्या कहते हैं, स्पेल आउट। जैसे हम पूछ रहे हैं कि बुक का स्पेलिंग करो, तो क्या बोलिएगा, स्पेल आउट बुक। तब बच्चा क्या बोलेगा, BOOK। जब आप बोलेंगे स्पेल आउट एलिफेंट, तब बच्चा क्या करेगा, एलिफेंट का स्पेलिंग बताएगा, ELEPHANT, ये बताएगा ना। वेरी गुड। मैंगो का स्पेलिंग बताओ, स्पेल आउट मैंगो। वेरी गुड। अब जब किसी वर्ड को पढ़वाना होता है तो क्या कहते हैं, सिंपली रीड कह देते हैं, या नहीं तो क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। वेरी गुड। कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए कि यहीं पर लिखा हुआ है MANGO, ठीक है। ये वर्ड आप किसी को कह रहे हैं कि भाई पढ़ इसको, तो क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस, है ना। इस शब्द को पढ़ो, प्रोनाउंस दिस वर्ड। आई थिंक इतना बात हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। अब हम लोग आज अपने क्लास के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है किससे, चलिए तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सुनाने की बात की थी, आज हम लोग सुनने की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, सुनने की। और सुनने के लिए हम लोग लिसन का यूज़ करेंगे, है ना, लिसन। बातचीत में जब बोलेंगे सुनो, तो क्या बोलेंगे, लिसन। क्या बोलेंगे, लिसन। सुनो, लिसन। मेरी बात सुनो, तो क्या हो जाएगा, किसकी बात, मेरी बात का, टू मी का, है ना। लिसन, लिसन टू मी, इसका मतलब हुआ कि मेरी बात सुनो। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी बात सुनो, ठीक है। जब आप कहते हैं कि उसकी बात सुनिए, मतलब बड़ा है तो भाई सुनिए होगा ना। तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी बात सुनिए, किसकी बात,
उसकी बात सुनो, मान लो छोटा है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लिसन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसकी बात के लिए टू हिम, मतलब कि उसकी बात, इसमें बात जो है ना हिडन है। जब आप किसी इंसान को सुन रहे होते हैं मतलब क्या, आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉक का इस्तेमाल नहीं करना है, वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। आप शब्द के लिए टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, टॉक का या वर्ड का, इस दोनों के लिए हम लोग बात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब बात होता है, टॉक मतलब ही बात होता है और वर्ड मतलब ही बात होता है, ठीक है। अब कुछ भी सुनना हो, कुछ भी सुनना हो तो आपको क्या करना है, लिसन का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए कहते हैं उसकी सुनो तो लिसन टू हिम, अरे सर की बात सुनो ना, सर की बात सुनो, क्या कहा, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, सुनो पे। याद कीजिए हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स था। तो हमने कहा कि सर की बात सुनो, ख़त्म कहाँ पे हुआ है, सुनो पे, तो यहीं से शुरू हो जाइए, लिसन टू सर, है ना। अपने माँ बाप की बात सुनो तो सबसे पहले सुनना पे, मतलब ख़त्म हुआ सुनना पे, तो वहीं सब शुरू हो जाइए। लिसन टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता होता है ना। पेरेंट्स का मतलब माता पिता, याद रखिएगा, PARENTS, पेरेंट्स मतलब माता और पिता दोनों होता है। लेकिन अगर जब पेरेंट बोला जाए तो समझिएगा या तो माँ या पिता, या माँ या पिता, कोई एक की बात हो जाएगी, ठीक है। तो सुनने की बात समझो, कुछ भी सुनना है, कभी कभी कहते हैं ना अपने दिल की सुनो, किसकी सुनो, अपने दिल की। और दिल का इंग्लिश तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, हार्ट होता है, HEART, हार्ट। हार्ट मतलब दिल होता है ना। इसको दूसरे शब्दों में बोले तो करेजा होता है, कलेजा होता है। और ये होता है HURT, हार्ट, इसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट का मतलब होता है चोट या चोट पहुंचाना होता है, क्या होता है, चोट पहुंचाना होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना तुमने मुझको हर्ट किया है तो तुमने मुझे चोट पहुंचाया है, तो मुझे हर्ट मत करो, मतलब तुम मुझे चोट मत दो, ठीक है। तो हार्ट का मतलब क्या है, दिल। जब कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू किससे करेंगे, सुनो से। हमें पता है कि भाई हमारा जो सेंटेंस होगा हिंदी का वो जाएगा ऐसे, लेकिन इंग्लिश में जब उसको चेंज करना है, इंग्लिश में बोलना है, तो हम शुरुआत करेंगे इधर से, बस है मेरी। तो सबसे पहले सुनोगा, सुनो का इंग्लिश क्या होता है, लिसन। और किसकी सुननी है, अपने दिल की, तो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, बस है मेरी ना। अब जैसे कि रेडियो सुन रहे हैं तो लिसन द रेडियो, ठीक है। अब इसी में मान के चलिए कुछ भी सुनना हो आप लिसन का इस्तेमाल कर लीजिए, बस में है ना। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जब, हाँ इसका एक और मीनिंग बता रहे थे कि हियर का मतलब ही क्या होता है, सुनना होता है, हियर भी सुनना होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये सुनने से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप वो यूज़ कर लेंगे। अब जब इसी में कहना है कि मत सुनो, तो हम जान रहे हैं कि मत के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डोंट का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, डोंट का। तो जब कह रहे हैं कि मत सुनो तो सबसे पहले मना कर दीजिए, प्रोहिबिटरी सेंटेंस है, डोंट लिसन, है ना, मत सुनो। जब यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की मत सुनो तो डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, मेरी मत सुनो, है ना, मेरी मत सुनो, तो डोंट लिसन टू मी, अपनी सुनो, है ना, लिसन टू यू, अपनी सुनो मतलब लिसन टू यू, बात समझ रही है। तो कुछ भी सुनना है या नहीं सुनना है तो अब आप इसको ऐसे फ्रेम कीजिएगा, दोस्तों के साथ यूज़ कीजिएगा। मैंने पहले कहा है कि जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप इसको सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बस समझ ना। तो सुनना का क्या होता है, लिसन होता है, ठीक है। मेरी सुनो, लिसन टू मी, मेरी मत सुनो, डोंट लिसन टू मी, अपनी सुनो, है ना, लिसन टू यू। वेरी गुड, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लिए होंगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सुनने के बाद पहुंचते हैं देखने पे, ठीक है। किस पे पहुंचते हैं, देखने पे, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। चलिए, देखना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, देखना को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सी। सी मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन हम लोग बातचीत में क्या बोलते हैं, देखना नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं देखो। हम लोग क्या कहते हैं, देखो कहते हैं, है ना, या देखिए कहते हैं, या देख कहते हैं,
इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, देख भाई, देख, इस तरह से। तो आप सी के लिए कुछ देख के लिए या देखो के लिए आप सी का इस्तेमाल करिए, ठीक है, ठीक है। देखो, बातचीत में कहते हैं देख यार, तो सी का इस्तेमाल करके सी, क्या बोलेंगे, सी। अब हिंदी में जैसा मुंह आपका बन रहा है वैसा ही मुंह आपको इंग्लिश में बनाना है, बात समझ में आ रही ना। सेम टू सेम एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर आप हिंदी में किसी शब्द को 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो आप भी उसको इंग्लिश में 2 बार रिपीट कीजिए। रिपीटेशन जो है ना, आप जितना टाइम्स हिंदी में कीजिए उतना ही टाइम्स इंग्लिश में भी कीजिए, ठीक है। तो देखो, सी मतलब देखो। जब कहते हैं कि मुझे देखो, अब इसी में आप जोड़ दीजिए मुझे देखो। तो सबसे पहले भाई हिंदी इधर से जा रही तो इंग्लिश इधर शुरू हो गई। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। तो देखो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, और मुझे तो क्या होगा, सी मी होगा, ठीक है। सी मी मतलब मुझे देखिए। और ये देखिए सी का मतलब क्या होता है, मिलना भी होता है। क्या होता है, मिलना। जब कहते हैं कि उससे मिलो, क्या कहते हैं, उससे मिलो, तो यहाँ पे मिलना के लिए मिलना से मिलो बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सी, और फिर उससे तो हिम, सी हिम, उससे मिलो, सी हिम। तो मुझे लग रहा है कि ये आप सी से संबंधित बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। कभी कभी जब आप कहते हैं कि मुझसे मिलो, ठीक है, मुझसे मिलो, ठीक, तो यहाँ पे मिलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे, और मुझसे के लिए मी, सी मी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सी का जो मतलब होता है, सी का जो मतलब होता है वो देखना भी होता है, मिलना भी होता है। भाई मिलेंगे तो देखेंगे ही ना, ऑब्वियसली है। इसलिए तो उसको कोरिलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। सी मतलब देखना और मिलना दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ भी देखना होगा तो आप आराम से उसको बोलिए। जैसे कि मान के चलिए आपने मोबाइल खरीद के लाया, ठीक है, और आप अपने दोस्त को कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कि ये देखो मेरा मोबाइल, ठीक है। क्या कह रहे हैं अपने दोस्त को, ये देखो मेरा मोबाइल। बातचीत में ऐसे आप कहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दोस्तों को। और मतलब कि हमारा जो भी सेंटेंसेस चल रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट वीडियोज़ में हमने बात किया था कि अभी जो हमारा सेंटेंस है वो सब के सब बिना है वाला है, टेंस में नहीं है। इसलिए जनरली क्या करना है, हमें वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखने के लिए क्या करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे। और क्या दिखाना है सर भाई, मोबाइल बोल रहे हैं देखने के लिए, तो सी माई मोबाइल। बात समझ में आ रही ना। कुछ भी दिखाना है तो आप सी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपने किताब खरीद के लाई, दोस्तों को कह रहे हैं कि भाई मेरा किताब देखो, तो सी माई बुक। आप साइकिल खरीद के लाएँ, दोस्तों को कह रहे हैं कि सी माई बाईसाइकिल। आराम से बोलिएगा। सी का मतलब देखना। बात समझ में आ रही है ना। कुछ भी देखना हो तो सी का। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसके अलावे नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, नोट कर लिया। अब इसके अलावे एक और चीज़ होता है, ठीक है, लुक। लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना होता है। लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना। बात समझ में आ रही है। लुक मतलब देखना होता है, ठीक। सी का जैसे यूज़ किया ठीक वैसे ही इसका भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए बातचीत में भी कभी कहते देख, देख भाई, देख भाई, तो इंग्लिश में लुक, 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 ठीक है। अगर इसमें आप किसी पर्सन को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐड कर दीजिए। जैसे हमने बोला कि देख भाई, तो आप कह सकते हैं सी ब्रो या लुक ब्रो, मतलब कि ब्रदर को हम लोग शॉर्ट में ब्रो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लुक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मान के चलिए आप इसमें एट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एट, तब ये हो जाता है लुक एट। जब लुक एट आ जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखना हो जाता है। ये भी देखना ही है, बट क्या है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। जब हम कहते हैं कि लुक एट मी, लुक एट मी जब आप कह रहे हैं तो शायद आप उसको नाराज़गी भरे शब्दों में कह रहे हैं, कुछ हुआ है आपको, है ना, इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि ध्यान से देखो मेरी तरफ। तो जब आप कहते हैं कि मेरी, या इसको ऐसे देखना, की तरफ देखना, ठीक है, क्या चीज़, की तरफ देखना। तो आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, ठीक है, किसकी तरफ, मेरी तरफ देखो। अब देखिए, देखने के लिए भी आपने क्या इस्तेमाल किया, किसी के तरफ देख रहे हैं तो आप लुक एट का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे, लुक एट, मेरी तरफ है ना, तो लुक एट मी। और जब बोलेंगे कि उसकी तरफ देखो तो आराम से सिर्फ मी को हटा दीजिए, उसकी तरफ देखो। तो सबसे पहले देखना है, तरफ लगा हुआ है तो लुक एट, ठीक है, क्या चीज़, लुक एट। और उसकी क्या क्या होगा, हिम या हर,
बात समझ आ रही ना। तो किसी की भी तरफ देखना तो लुक एट, दीवार की तरफ देखो, लुक एट द वॉल, ठीक है। अरे मीनार की तरफ देखो, लुक एट द मीनार। मेरे आंखों की तरफ देखो, लुक एट माई आईज। कुछ भी देखना हो किसी की तरफ तो लुक एट का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? लुक एट का इस्तेमाल करना है। मान के चलिए कि आपके पास एक किताब है, किताब फट गई है और फिर आपने मान लेते कि आपका दोस्त फाड़ दिया किताब। अब अपने दोस्त को आप देख 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 किताब को, लुक एट माई बुक, लुक एट माई पेज, है ना। मोबाइल तोड़ दिया, दिखाइए, लुक एट माई मोबाइल। मतलब कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शरारत के कारण देखो क्या हो गया है, उसकी तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो लुक एट का इस्तेमाल किसकी तरफ कीजिएगा? की तरफ रहेगा तो लुक एट। कुछ भी अजूबा दिख रहा है, कुछ भी अजूबा दिख रहा है, अचानक से दिख रहा है, तो आप सीधे लुक एट का इस्तेमाल कर दीजिए ना। ए लुक एट देयर, आपने कहा ए वहाँ देखो, मतलब वहाँ पे कुछ अलग था। क्या था? एकदम कुछ अलग था, तो अचानक ओए वहाँ देखो, लुक एट देयर। तो मतलब कि एक्सप्रेशन हिंदी में जैसा था वैसा ही इंग्लिश में होना चाहिए। आपने अभी क्या बोला? वहाँ देखो। क्या कहा आपने? वहाँ देखो, ठीक है। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं सी देयर, मतलब मैंने हिंदी में वैसे बोला, हे वहाँ देखो, हे सी देयर। या आप क्या कह सकते हैं? हे लुक एट देयर, ठीक है। आपको जो इस्तेमाल करना है कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे? लुक एट देयर। बात समझ आ रही है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप ये लुक एट समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। देखिए मैंने पहले कहा सीखने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाना होगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त इतने बात मान लीजिए कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि जो सीखने का नियम है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन नॉट चेंज द रूल विच इज़ मेड टू लर्न। क्लियर? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, देखना तो हो गया भाई, सुनना भी हो गया, ठीक है, पढ़ना भी हो गया, अच्छा पढ़ना भी हो गया, ठीक है, लिखना भी हो गया। लिखना हो गया, लिखवाना का क्या होगा ये बताइए। अच्छा बोले, मुझे नहीं सुनाई दिया, चलिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। लिखवाना का होता है डिक्टेट, लिखवाना का क्या होता है? डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है? लिखवाना। जब बातचीत में कहते हैं ना कि मुझे लिखवाइए, ठीक है, क्या चीज़? मुझे लिखवाइए, हम लोगों को लिखवाइए, ठीक है। अपना जब फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं या साइबर कैफ़े में कुछ काम करवाते हैं तो वो बोलता है कि चलिए आप अपना नाम लिखवा दीजिए, पूरा एड्रेस लिखवा दीजिए और फिर आप चले जाइए, हम भर करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो कुछ भी लिखवाना होगा तो आप क्या कीजिएगा? डिक्टेट कीजिएगा। इसी डिक्टेट से बनता है डिक्टेशन। बचपन में हम लोग डिक्टेशन करते थे, है ना। 10 वर्ड लिखवाया जाता था, उसमें से 2 सही होता था तो 8 छड़ी पड़ती थी, और अगर 10 में से 10 सही होता था तो वेरी गुड मिलता था। याद आ रही है बात? याद आ रही होगी। तो जब आप कह रहे हैं कि मुझे लिखवाओ, क्या कह रहे हैं? मुझे लिखवाओ। या बड़े हैं तो मुझे लिखवाइए होगा ना, छोटे के लिए आओ, ठीक है। तो लिखवाओ का क्या हो जाएगा? डिक्टेट। क्या हो जाएगा? डिक्टेट। किसको? मुझे, तो डिक्टेट मी। अगर इसी में कहेंगे उसे लिखवाओ, किसे कह रहे हैं? उसे लिखवाओ। तो इस बार देखिए ऑब्जेक्ट बदल गया है, सेम टू सेम वही बात होगी। डिक्टेट, सॉरी उसे है तो हिम हो जाएगा, ठीक है, डिक्टेट हिम। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा और बना दिया, क्या? अपना पता लिखवा दीजिए, ठीक है। क्या कहा हमने? अपना पता लिखवा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा? डिक्टेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिक्टेट का, क्योंकि लिखवाना से तो लिखवा दीजिए हो जाएगा ना। तो डिक्टेट योर एड्रेस, डिक्टेट योर एड्रेस। बात समझ में आ रही है मेरी? वेरी गुड, समझ में आ रही होगी। तो कुछ भी लिखवाना होगा तो क्या बोलेंगे? डिक्टेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही? तो लिखना का हो गया राइट, लिखवाना का हो गया डिक्टेट, पढ़ना का हो गया रीड, और पढ़ाना का तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है? टीच होता है, ठीक है। इसको नोट किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा है पढ़ाना का, और पढ़ाना का जो इंग्लिश होता है वो होता है टीच, ठीक है। टीच मतलब होता है पढ़ाना। जब हम किसी को कहते हैं, बातचीत करते हैं तो कहते हैं पढ़ाइए, है ना। क्या कहते हैं? पढ़ाइए। तो हम क्या बोलेंगे? टीच। हम कहेंगे कि हमें पढ़ाइए। किसे पढ़ाइए? हमें पढ़ाइए। तो पढ़ाना से पढ़ाइए हुआ ना। किससे हुआ? पढ़ाना से पढ़ाइए हुआ है ना। तो चलिए इसके लिए तो हम जानते हैं टीच होता है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? टीच होगा। और किसे पढ़ाना है? हमें पढ़ाना है ना, तो टीच अस, ठीक है। अब इसी में आप जोड़ दीजिए। कभी कभी बच्चा साइंस
बैच में बैठा रहता है लेकिन उसका मन साइंस का नहीं पढ़ने का होता है, तो बोलता है कि सर आज साइंस नहीं पढ़ाइए, सर आज हिंदी पढ़ा दीजिए, सर आज इंग्लिश पढ़ा दीजिए, मैथ्स पढ़ा दीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। ठीक है, जैसे मान के चले आप कह रहे हैं कि सर को कह रहे हैं कि सर आज, या आज को हटा दीजिए और सीधे कहिए सर हिंदी पढ़ाइए, है ना। क्या कह रहे हैं आप, हिंदी पढ़ाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, वर्ब ढूंढते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहा है, तो पढ़ाइए का इंग्लिश क्या होता है, टीच। क्या चीज़ पढ़ाना, हिंदी, टीच हिंदी। और ये जो सर है ना, आप इसको शुरू में ही लगा दीजिए, है ना। आप ऐसे सर टीच हिंदी। ठीक है, अगर बोलना है कि इंग्लिश पढ़ाइए तो टीच इंग्लिश, उर्दू पढ़ाइए टीच उर्दू। बात समझ आ रही ना। कहानी पढ़ाइए टीच अ स्टोरी, वैसे टेल अ स्टोरी होता है बट टीच अ स्टोरी, तो पढ़ाना है तो क्या है, टीच। अब देखिए कुछ का इंग्लिश होता है समथिंग। क्या होता है, समथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है, कुछ। और एनीथिंग का मतलब ही होता है कुछ। एनीथिंग का मतलब ही क्या होता है, कुछ। बट ये जो होता है, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है और ये वाला निगेटिव के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर कुछ पढ़ाइए, सर कुछ पढ़ाइए। ठीक है, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है ना, तो आप बता दीजिए टीच, टीच। ठीक है, टीच। और कुछ का इंग्लिश क्या होता है, अभी तुरंत बताया समथिंग, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो टीच समथिंग। ठीक है, टीच समथिंग। अगर इसी में मान के चले आप जोड़ रहे हैं कि नया, क्या जोड़ रहे हैं, नया, तो नया का तो इंग्लिश जान ही रहा है कि न्यू होता है, तो इसमें जोड़ दीजिए सर कुछ नया पढ़ाइए। ठीक है, सर को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़े तो कोई बात नहीं। इस बार बोल रहे हैं कुछ नया पढ़ाइए, पढ़ाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ाएंगे ना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वर्ब ढूंढना है। तो पढ़ाइए का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, टीच। और कुछ नया, तो कुछ नया को हम लोग बोलेंगे समथिंग न्यू, समथिंग न्यू मतलब कुछ नया। और इस ओल्ड का मतलब पुराना, तो कुछ पुराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, समथिंग ओल्ड। बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ नया का क्या होगा, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। अब ये में कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं, कुछ पुराना पढ़ाइए। क्या कह रहे हैं आप, कुछ पुराना पढ़ाइए। तो अब इसमें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे सबसे पहले, वर्ब ढूंढते हैं ना सबसे पहले, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, वेरी गुड। और कुछ पुराना के लिए क्या हो जाएगा, समथिंग, समथिंग ओल्ड। बात समझ में आ रही है मेरी भी, वेरी गुड। अब ये तो होगी पढ़ाने की बात। होता है कभी कोई बच्चा कहता है कि सर आज मत पढ़ाइए, आज कहानी सुना दीजिए, तो वहाँ पे मत के लिए डोंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डोंट का। डोंट मतलब मत, नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए देखिए, नोट करने के लिए साथ ही साथ ना नोट करते चलिएगा। इसमें आप देखिए मत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं मत पढ़ाइए, क्या कह रहे हैं, मत पढ़ाइए। ठीक है, ये प्रोहिबिटरी सेंटेंस आप मना कर रहे हैं, मना करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप, डोंट का इस्तेमाल करते हैं। और पढ़ाना है तो टीच, डोंट टीच। बात समझ आ रही है ना। अगर इसी में हम कहते हैं हमें मत पढ़ाइए, हमें मत पढ़ाइए, तो डोंट टीच अस। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, एक होता है टीच अ लेसन। क्या होता है, टीच अ लेसन। इसका मतलब होता है सबक सिखाना। क्या होता है, सबक सिखाना या पाठ पढ़ाना। ठीक है, ये तो सुना होगा ना आपने, कहते हैं कि भाई मुझे पाठ मत पढ़ाओ, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करना। ठीक है, या ऐसे कहते हैं कि चलो आज उसको सबक सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीच अ लेसन। बस में ना, वेरी गुड। तो टीच अ लेसन का मतलब क्या होता है, सबक सिखाना होता है या पाठ पढ़ाना होता है। अभी हम लोग इस पे थे, हम कह रहे हैं कि आज हिंदी मत पढ़ाइए, आज हिंदी मत पढ़ाइए। ठीक है, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो गया, टीच हो गया, वेरी गुड। क्या चीज़, सॉरी, मत पढ़ाना है तो सबसे पहले डोंट का इस्तेमाल करेंगे, डोंट। पढ़ाइए का टीच, डोंट टीच। क्या चीज़, हिंदी, वेरी गुड, डोंट टीच हिंदी। कब, टुडे, तो आप टुडे को लास्ट में लगा दीजिए या शुरू में लगा दीजिए, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम को आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हैं। बस मेरी ना, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, डोंट टीच इंग्लिश। ठीक है, उर्दू मत पढ़ाइए, डोंट टीच उर्दू।
न्यूज़पेपर मत पढ़ाइए, डोंट टीच न्यूज़पेपर, कुछ भी नहीं पढ़ाना है, कुछ भी मत पढ़ाइए। क्या कहा हमने इस बार? हमने कहा कुछ भी मत पढ़ाइए। अब देखिए, अब ये निगेटिव सेंटेंस है, कुछ के लिए हम लोगों ने समथिंग देखा था और एनीथिंग देखा था। सेंटेंस वो पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, इसलिए हमने समथिंग का इस्तेमाल किया था। ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मत पढ़ाइए, सबसे पहले मत पढ़ाइए, डोंट, फिर क्या चीज़? टीच, वेरी गुड, डोंट टीच। अब यहाँ पे जो कुछ भी है ना, उसके लिए एनीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनीथिंग, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो डोंट टीच एनीथिंग, बात समझ आ रही ना? वेरी गुड। तो पढ़ाना का हो गया, ठीक है। इसी में क्या होता है कि हम इस पढ़ाने को टीच कहते हैं और इसको सिखाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिखाना। क्या कहते हैं? सिखाना। तो पढ़ाना और सिखाना एक ही होता है ना। जो हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? सिखा रहे होते हैं। तो इसलिए पढ़ाना और सिखाना, मतलब पढ़ाना और सिखाना दोनों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखिए, हम कह रहे हैं कि मुझे मत सिखाओ, है ना। बातचीत में ही ना बड़े छोटे को ही बोलते हैं। छोटे को लगता है कि भाई हम बहुत जान रहे हैं और इसलिए बड़े के सामने बोलना शुरू कर देता है, और बड़े को तो लगता है कि भाई अभी तू बच्चा, अभी तो तू शुरुआतें किया है ना। तो क्या कहते हैं? मुझे मत सिखाओ। क्या कहते हैं? मुझे मत सिखाओ, ठीक है। प्रोहिबिटरी सेंटेंस है, सबसे पहले मत का इस्तेमाल करेंगे, डोंट, और सिखाना क्या हो गया? टीच हो गया, डोंट टीच मुझे तो मी। बात समझ आ रही ना? कभी कभी बातचीत में ऐसे बोलता है, देखो अपने बाप को मत सिखाओ। मतलब ग्रुप में जब लड़का लोग रहता है, जनरली सुनने को मिलता है, तो बोलता है भाई देख अपने बाप को मत सिखाओ, है ना। तो वहाँ पर आप इंग्लिश में भी इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों के साथ ऐसे ही। क्या? अपने बाप को मत सिखा, ठीक है। तो मत, सबसे पहले मत का इस्तेमाल कर लीजिए, डोंट, और सिखाना, सिखाना से सिखा बना, तो डोंट टीच क्या चीज़? अपने बाप को। इंग्लिश में रहने, सॉरी इसको हिंदी में रहने दीजिए, डोंट टीच योर बाप, ठीक है। बट इसको आप इंग्लिश में क्या चेंज कर लीजिए, है ना, डोंट टीच योर फादर, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ये उस समय था। अगर मान के चलो कि इसमें और भी अगर आप चीज़ें जोड़ना चाह रहे हैं तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। कुछ भी सिखाना हो तो टीच का इस्तेमाल, नहीं सिखाना हो तो डोंट टीच। बात समझ आई ना? ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखिए, मुझे सबक मत सिखाओ, है ना, मुझे सबक मत सिखाओ, ठीक है। या कहते हैं उसे सबक सिखाओ, या उसे सबक मत सिखाओ कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? डोंट टीच हिम, और सबक का मतलब पाठ, है ना, पाठ। और पाठ का इंग्लिश क्या होता है? लेसन होता है, LESSON, लेसन। लेसन का मतलब पाठ होता है, सबक होता है, दोनों होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आप क्या करें? डोंट टीच हिम अ लेसन। बात समझ आ रही है ना? तो कुछ भी अगर आपको पढ़ाना होगा तो क्या करेंगे आप? टीच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात आप समझ रहे होंगे, साथ ही साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पढ़ाना हो गया, लिखना लिखाना हो गया, देखना दिखाना हो गया। ओह नो, दिखाना का नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो देखना था, सी मतलब देखना। अब हम दिखाएंगे, ठीक है। दिखाने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं शो। क्या कहते हैं? शो। शो मतलब क्या होता है? दिखाना, दिखाना। जब आप कहते हैं कि दिखाओ तो क्या बोलेंगे आप? शो बोलेंगे, है ना। मैथिली में क्या होता है? हमरा देखा, हमरा दिखाओ, तो दैट इज़ शो। शो मतलब दिखाना। और इस शो का मतलब प्रदर्शन भी होता है। क्या होता है? प्रदर्शन। आपको पता होगा कि पहले सिनेमा चलता था, सॉरी अभी भी चलता है, बट अब थोड़ा सा सिनेमा हॉल का क्रेज़ कम हो गया है। अब तो मिला जुला करके दरभंगा में एक ही सिनेमा हॉल है, रजनीश पैलेस, है ना। तो पहले क्या होता था कि 4-4 शो, 5-5 शो चलता था। एक मॉर्निंग शो चलता था, है ना। अब तो मॉर्निंग शो सब मोबाइल में ही देख लेता है। उसके बाद एक नून शो चलता था, मैटनी शो चलता था, फिर इवनिंग शो चलता है, फिर नाइट शो चलता था, ठीक है। लेकिन आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जो मैटनी शो होता था उसको फर्स्ट शो बोला जाता था, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि जो नून शो होता था उसको पहला शो मानते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नून शो होता है, जो 12 से 3 का शो होता था, वो पहला शो नहीं होता था, बल्कि मैटनी शो जो होता था उसको हम लोग पहला शो कहते थे, ठीक है, कहते हैं। तो शो का मतलब क्या हो गया? दिखाना हो गया। कुछ भी दिखाना हो तो क्या बोलेंगे? शो।
ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे ना, तो दिखाओ का क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। किसे दिखाना है, मुझे, तुम्हें। उसे दिखाओ, शो हिम, है ना। अब इसी में मिला देते कि मत दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, मत दिखाओ, तो डोंट शो। ठीक है, अब इसी में जोड़ देते कि मुझे मत दिखाओ, तो डोंट शो मी। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब क्या क्या दिखाना है देखिए, दांत दिखाओ, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं दांत दिखाओ, अपना दांत दिखाइए, तो शो योर टीथ, अपना दांत दिखाइए। खत्म कहाँ पे हुआ, दिखाइए पे, तो शो अपना दांत, योर टीथ। अपना हाथ दिखाइए, कहाँ पे खत्म हुआ, दिखाओ पे, तो शो योर हैंड। बात समझ ना। अपना होमवर्क दिखाओ, शो योर होमवर्क। अपना कॉपी दिखाओ, शो योर कॉपी। कुछ भी दिखाना है, कुछ भी दिखाना है तो शो का। जैसे आप किसी के दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आपका दोस्त उसे घर आप मतलब नहीं ले जाना चाह रहा है, आप उसे बोले दोस्त घर दिखाओ ना, क्या बोल रहे हैं आप, घर दिखाओ। ठीक है, अपना घर दिखाओ, क्या बोला आपने दोस्त को, अपना घर, मुझे यहाँ पे लगा लेते हैं, मुझे अपना घर दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिखाएंगे ना, सबसे पहले दिखाएंगे। तो दिखाओ का इंग्लिश क्या होता है, शो होता है। ठीक है, लेकिन ये किसको दिखाना है भाई, मुझे दिखाना है, तो शो मी। क्या चीज़ दिखाना है, अपना घर, योर हाउस, क्योंकि हम सेकेंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए योर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मेरे मान के चलिए कोई आपका दोस्त है, मोबाइल खरीद के लाया, नया मोबाइल लाया है, आप उसको आराम से बोलिए भाई मोबाइल दिखाना, मोबाइल दिखाना, तो क्या करेगा, शो योर मोबाइल, है ना। आप ये बोलिएगा ना कि अपना मोबाइल दिखाओ, शो, किसको दिखाना है, मुझे दिखाना है, तो शो मी, क्या चीज़, योर मोबाइल, अपना मोबाइल दिखाओ। बात समझ में आ रही ना। तो मेरे ख्याल से शो से कुछ भी दिखाना होगा, कुछ भी दिखाना होगा तो आप शो का इस्तेमाल कीजिएगा। शो मीन्स दिखाना, बस में ना। और सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, लुक एट मतलब की तरफ देखना, की तरफ ध्यान से देखना। बात समझ में ना। जब कहते हैं कि लुक एट हिम, तो मतलब उसकी तरफ देखना, ठीक से देखना, कुछ उसमें से ऑब्जर्व करना है। बस समझ में आ रही ना। तो देखना, दिखाना, बात खत्म हो गई, इसको नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में बहुत बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने कॉपी पे लिखना है और प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग रुकेंगे और हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोगों ने अपना समय निकाला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में।